हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना मीन डेविएशन। टॉपिक चल रहा है मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने पॉइंट टू पॉइंट यानी कि स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहा हूं, जिससे कि हमें मीन डेविएशन समझने में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। किसी भी क्लास में कितना भी हैवी से हैवी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चन क्यों ना हो, शॉर्टकट डायरेक्ट सभी मेथड को मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं। तो एक वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज समझाया, दूसरे में डिस्क्रीट, और अब जो वीडियो मैं आज आपके लिए ला रहा हूं वो कंटिन्यूअस सीरीज की है। यानी कि यहां पर हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे। और उसमें भी क्या है भाई, मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी निकालेंगे, क्योंकि हमें हर तरीके से आना चाहिए। और उसमें भी मीन से भी निकालेंगे, मोड से भी निकालेंगे और मीडियन से भी निकालेंगे। यानी तीनों तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इस बात को अब हम कंटिन्यू करते हैं, ले लेते हैं एक न्यूमेरिकल कि क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। वो क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। यानी मीन डेविएशन भी निकालना है और उसका कोएफिशिएंट भी आपको बताना है। अब कोएफिशिएंट के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हो या डायरेक्ट से निकाल रहे हो। एक बार मीन डेविएशन आ जाए तो जिसके थ्रू आपने मीन डेविएशन निकाला है, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो मीडियन हो, उसी के बेस पर आपको उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना होता है। तो आपको डिटेल जो दी हुई है वो यही कह रहा है, मीन से भी निकालिए, मीडियन से भी निकालिए और मोड से भी निकालिए। और ये फॉलोइंग सीरीज आपको दी हुई है, जिसमें आपको मंथली रेंट दिया हुआ है, साथ में नंबर ऑफ फैमिलीज पेइंग द रेंट, पेइंग द रेंट। ये मंथली रेंट है और मंथली रेंट में जो फैमिली है, कितनी कितनी फैमिली कितने कितने रेंट के अंदर आ रही हैं, वो आपको समझना है। लेकिन जो खास बात है इस क्वेश्चन की वो है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है बिलो। यानी कंटिन्यूस सीरीज तो है, लेकिन साथ में ये लेस देन सीरीज भी है। यानी कि बिलो, लेस देन, अंडर, है ना। हिंदी में लिखा होता है से कम, ठीक है ना, से कम। तो कम वाला जो लेस देन सीरीज है उसे आप समझिए। तो लेस देन सीरीज की सबसे बड़ी खास बात तो क्या होती है, मैंने आपसे कहा बिलो, लेस देन, अंडर, इस तरह से लिखा होता है। साथ में इसके जो साथ में एफ दिया होता है वो एक्चुअली में सीएफ यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यदि आप डायरेक्टली लर्निंग फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी लेस देन सीरीज दी होगी, तो जो एफ होगा वो लिखा तो एफ ही होगा। देखो, मैंने भी एफ ही लिखा है, सीएफ नहीं लिखा है। लेकिन ये एफ तब तक है जब तक ये लेस देन के फॉर्म में या बिलो के फॉर्म में है। यदि हम इसको सही वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, अब देखिए कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। कितने कितने का डिफरेंस है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, 10 का डिफरेंस है। 10 का डिस्टेंस है। जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल वो मेरे पास 10 है, 10। यानी कि अगर मैं आई की बात करूं तो आई है मेरे पास इस क्वेश्चन में 10, यानी कि इस क्लास इंटरवल में। तो देखिए बिलो, बिलो यानी 10 से कम। 10 से कम कहां तक जाएंगे आप, बस 0। तो 0 से 10 के बीच में, तो ये ग्रुप हो गया 0 से 10 का, ये ग्रुप हो गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70 और 70 80, बन गया ग्रुप। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है और कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वो सिंपल सीरीज में होना चाहिए, यानी एक्सक्लूसिव, अपवर्जी, और दूसरा सही फॉर्म में। तो अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें चेंज करनी पड़ेगी और ये सीएफ दिया हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूं बिलो 10 3, अब बिलो 20, बिलो 20 का मतलब तो ये हो गया कि 20 से नीचे नीचे वाले, 20 से नीचे नीचे वाले में तो 10 से नीचे वाले भी होंगे, तो टोटल है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली वैल्यू सेम टू सेम लिखेंगे, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो 8 - 3 = 5, 16 - 8 = 8, 26 - 16 = 10, 37 - 26 that is 11, 50 - 37 = 13, 56 - 50 = 6, 60 - 56
इक्वल टू 4 आ गया। अब इसका कोई रोल नहीं है, यानी कि इतने हिस्से का क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है, यानी क्वेश्चन ठीक होकर इस फॉर्मेट में आ चुका है, यानी कि ये अब क्वेश्चन है सही फॉर्मेट में जिससे हमें कैलकुलेट करना है मीन, मोड और मीडियन। चाहे आप शॉर्टकट से करें चाहे आप डायरेक्ट से करें, ये जरूर ध्यान देना। अगर आप मीन से निकालते हैं मीन डेविएशन तो आपको मीन कैलकुलेट करना है, मोड से निकालते हैं तो मोड निकालना है, मीडियन से निकालते हैं तो मीडियन से निकालेंगे, और कुछ भी ना दिया हो तो मीडियन से निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले उसे कैलकुलेट करना होगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले एक एक का फार्मूला उठाते जाते हैं और तीनों चीजें कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सबसे पहले मीन, डायरेक्ट मेथड से मीन तो कैसे निकालो, पहले मीन निकालना है आपको। ये आपका अपना नजरिया है कि आप किससे निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने का फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ या एन, क्योंकि एफ के टोटल को ही हम एन कहते हैं, एफ के टोटल को ही हम क्या कहते हैं, एन। आइए तो बेटा हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, अब इसकी तो एफ में मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, तो हमने ली इसकी मिड वैल्यू। क्या ली, मिड वैल्यू। तो मीन निकालने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हमें मिड वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास एक एक्स हो गया, एक एफ हो गया, एक्स हो गया, ये एफ तो था ही था, एक्स और एफ इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ गया एक्स एफ, जो हमारे काम आएगा। कर ले मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 5 15 जा 75, 8 into 25 200, 10 into 35 350, 11 into 37 495, 13 into 50 715, 6 into 50, नहीं गलत हो गया, कंफ्यूजन ना हो जाए, ये एक्स में मल्टीप्लाई हो रही है, सी एफ में मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। 3 into 5, 5 into 15, 8 into 25, 10 into 35, 11 into 45, 13 into 55, 6 into 65, 4 into 75, और ये मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यूज आती चली जा रही हैं। कोई सी भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 75 into 4 मल्टीप्लाई करा 300 आ गया बिल्कुल। 65 into 6 390 आ गया। 55 into 13 715 आ गया। 45 into 11 495 आ गया। 35 into 10 यानी 350 कैलकुलेट हो गया। 16 into 8 यानी 200 कैलकुलेट हो गया। फिर गड़बड़ हो गई, या चलते चलते पॉइंट यहां कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा लिखा है ना तो मिक्स हो जाता है। हमें एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करनी है, सी एफ की नहीं करनी है। बार बार सी एफ आ रहा है। 10 into 35 350, 8 into 25 200, 5 into 15 75, 3 into 5 15, और ये x into f का जो टोटल है इसका टोटल है 2540। यानी कि x और f के टोटल को f के टोटल से डिवाइड करने से हमें मीन मिल जाता है। तो 2540 डिवाइडेड बाय n का टोटल 60, भाग करते ही आ गया 42.33, यानी कि हम मीन कैलकुलेट कर पाए। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि हम तीन तरीके से निकालना चाहते हैं। भाई मीन से भी चाहते हो आप, मोड से भी चाहते हो आप, मीडियन से भी चाहते हो आप। तो पहले मीन निकाल लिया ना, पहले मीन मोड मीडियन तीनों ही निकाल के रख लो, फिर एक एक करके हम इसके तीनों मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तीनों से। अगर एक से करना होता तो केवल इतना सही काम होता और सीधा मीन डेविएशन निकाल देता मैं, लेकिन वो तीन मेथड से पूछ रहा है, मतलब तीन तरीके से पूछ रहा है, यानी कि मीन से भी, मोड से भी और मीडियन से भी। तो सेकंड नंबर पर हम क्या निकालते हैं, सेकंड नंबर पर हम निकाल लेते हैं मोड। अब मोड कैसे निकालते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी कि मेरा f ये रहा, इस f में जो भी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या है 11, सबसे बड़ी संख्या है 11, तो ये मेरा मोड ग्रुप हुआ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू तो 11 है ना, 13, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 13, तो 13 हमारा हो गया f, इसको बाद में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। 13 हमारे हिसाब से f1 होना चाहिए, ये f0 होना चाहिए, ये f2 होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी सपोर्ट बहुत कम है, ये देखिए कुल 6 की सपोर्ट है, और 13 से छोटा है 11, और 11 की सपोर्ट में है 3 वैल्यू, इधर 10 इधर 13, तो ये जो सपोर्ट वैल्यू यानी टोटल करना पड़ता है हमें। सबसे बड़ी वैल्यू 13, 11 और 6 का टोटल किया
इसका टोटल करके चेक करेंगे, फिर 11 के साथ चेक करेंगे, 10, 11 और 13। तो जो टोटल है वो 11 वाले का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? 11 वाले का। तो भैया F1 हुआ 11, F0 हुआ 10 और F2 हुआ 13। आप समझ लीजिए, मोड भी समझ जाएंगे आप एक नए तरीके से। अब इस मोड को या तो हम करते ग्रुपिंग से, वो मैंने मोड के चैप्टर में कराया आपको, ग्रुपिंग से वैसे ही होगा, लेकिन अब इतना बड़ा ग्रुपिंग से मैं आपको यहां मीन डेविएशन में कराऊंगा तो ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो यहां मैंने किससे लिया है? एक इंस्पेक्शन में ही किससे ले लिया हमने? जो इसके वेटेज है ना, कि भाई हमने इसका जो पावर है, पावर से मेरा कहने का पर्पज है कि कोई भी एक पार्टी पावर में तब आ जाती है जब उसको छोटी सी पार्टी को बड़ी पार्टी का सपोर्ट मिल जाए। तो सपोर्ट के बेस पर देखना है। इस 13 के लिए सपोर्ट है 11 का और 6 का, लेकिन इस 11 के लिए सपोर्ट है 10 का और 13 का। तो बड़ी फिगर 11 हुई, 13 नहीं हुई। टोटल करके देख लो तो 11 बड़ी फिगर हुई, तो 11 F1 हुआ, इससे ऊपर F0 हुआ, नीचे F2 हुआ और सामने वाला जो ग्रुप है वो L1 और L2 हुआ। डिस्क्रीट होती तो ये काम तो सेम होता, इसके सामने जो आंसर आता वही जेड हो जाता, निकाला था हमने पिछली वीडियो में। लेकिन यहां आपको ध्यान देना होगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या होता है जेड का? पहले उसे लिख लीजिए। जेड का फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। तो देखिए L1 होता है मेरे पास 40, F1 11 दिया हुआ है, F0 ये रहा, F2 ये रहा, इन दोनों का अंतर I ये रहा। लेकिन ये फार्मूला लगेगा नहीं। अरे ये क्या हुआ भाई? जेड का फार्मूला मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं जेड का ये फार्मूला लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अब उसका कारण, फिर यही प्रॉब्लम है मेरे सामने। यदि मेरे पास F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता। कब हुआ ये? सबसे बड़ी वैल्यू की बजाय हमने उससे छोटी वैल्यू को ली और वो उसके जस्ट बराबर में है। तो जब भी F1 छोटा है F2 से, F2 से, F1 से नहीं, F2 से, तो जब जब F2 F1 से ज्यादा है, लगातार ध्यान देना इस पॉइंट पर, लगातार फोकस करा रहा हूं जिससे कि तुम्हारा मोड कभी गलत ना हो। F2 ज्यादा है F1 से तो फिर इसका अल्टरनेट फार्मूला लगेगा जो है L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2। यानी पूरे फार्मूले में कहीं भी F1 का इस्तेमाल नहीं है, तो F1 को इग्नोर करके तब आपने ये फार्मूला लगाया है। L1 है हमारे पास 40, लिख दिया 40, ठीक है। F2 दिया हुआ है 13, लिख दिया 13, नीचे F0 प्लस F2, F0 और F2 10 प्लस 13, 10 प्लस 13 और क्लास इंटरवल 40 और 50 का है 10। तो चेक कर लीजिए, 13 के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी 10 की, यानी कि ऊपर 130, नीचे 13 और 10 23, 130 बटे 23 यानी कि आ गया 5.65, 40 अलग से बिल्कुल बाहर है, बाहर ही रखते हैं इसको, 40 प्लस 5.65 तो 45.65, ये हो गया हमारा मोड जेड। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। जेड हो गया हमारा। अब निकालना है हमें मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन ऐसे नहीं निकलता। मीडियन के लिए हमें लेना पड़ता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में CF। तो ले लेंगे हम इसके अंदर CF यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पहले F था, बताया था ना मैंने कि लेस देन सीरीज में जो F है वो CF है। तो चाहो तो इसी को सेम टू सेम कॉपी कर लो या फिर F का टोटल करते चले जाओ। 3 में 5 और जोड़ा 8, 8 में 8 और जोड़ा 16, 16 में 10 जोड़ा 26, 26 में 11 जोड़ा 37, 13 जोड़ा 50, 6 जोड़ा 56 और 4 जोड़ा तो 60। ये हमारा CF हो गया। और मीडियन निकालने के लिए n/2 का इस्तेमाल होता है कंटिन्यूअस में, +1 का इस्तेमाल नहीं करते। तो आइए बेटा 60 डिवाइड बाय 2 यानी 30। n कितना है मेरे पास 60, 2 से भाग करा 30। अब 30 को हम CF में ढूंढते हैं। 30 ना तो 3 में आएगा, ना 8 में आएगा, ना 16 में आएगा, ना 26 में आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। किस में आएगा? 37 में। तो जिसके सामने ये आ रहा है उसके सामने वाला F तो है F, ये तो हुआ मेरा F, ये हुआ L1 L2 और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या है CF। देखिए पढ़ रहे हैं हम मीन डेविएशन, तो हमें मीन मोड मीडियन बहुत अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए। फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि मीडियन हम एक बार और तरीके से पढ़ लें।
तो मीडियन निकालने के लिए n/2 30 को हम CF में ढूंढेंगे। CF 37 के अंदर आया है, इसके सामने वाला F है, L1 L2 है और इसके ऊपर जो C है वो CF है। अब मीडियन का फार्मूला लगाएंगे L1 + I/F m - CF। तो L1 हमने दिखा हुआ है 40 प्लस I, इन दोनों का क्लास इंटरवल 10, सामने वाला F यानी कि 11 और स्मॉल m यानी कि 30 - CF 26। 30 - CF 26, तो 30 में से 26 गई बच्चे 4 × 10 40, 40 को 11 से भाग किया 3.64, 40 में जोड़ दिया 43.64। तो इस तरीके से मेरा मीन, मोड, मीडियन तीनों कैलकुलेट हो गए कंटिन्यूअस सीरीज में। तो बड़ा काम तो एक तो पहले तो यही है कि मीन, मोड, मीडियन को हम कैलकुलेट करें, क्योंकि तीनों मेथड से पूछ रहा है। मतलब तीनों मेथड नहीं, तीनों तरीके से पूछ रहा है, मीन, मोड और मीडियन से। अब यदि मुझे इसके थ्रू कुछ भी निकालना है, अब आगे का काम, तो मुझे चाहिए इसकी मिड वैल्यू। क्या चाहिए? इसकी मिड वैल्यू, जो ऑलरेडी हमने निकाल रखी थी मीन निकालने के लिए। तो अब जो इस्तेमाल होगा वो दो चीजों का होगा, ध्यान से रखिए। किन दो चीजों का? एक्स का और एफ का। एक्स, एफ और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है एक्स, एफ, तीन चीज का इस्तेमाल है पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? यदि आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो एक्स और एफ का ही इस्तेमाल है, एक्स एफ का नहीं है। और यदि आप शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो फिर एक्स एफ का भी इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से थोड़ा फास्ट कराऊंगा, डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, डिफरेंस हम खुद करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले हमने उठाया मीडियन, मीडियन आ रहा है हमारा 43.64, 43.64। तो सबसे पहले हमने निकाली डीएम और फिर निकालेंगे एफडीएम, यानी कि ये तीन क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व किए जा रहे हैं। एक मीन से है ना, ये मीन हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मोड हो गया। सेम तीन स्टेप यूज किए गए हैं, 1, 2 और 3। ये मीडियन के लिए हो गया, ये एक्स बार के लिए हो गया, ये जेड के लिए हो गया। ठीक है? तो मीडियन के लिए वो एक तीनों में सेम टू सेम वर्क करना है, तीनों में बिल्कुल सेम टू सेम वर्क करना है। सबसे पहले मीडियन उठाइए 43.64। ठीक है? एक्स मेरा ये रहा, इस पूरे एक्स में से 43.64 को घटाते चले जाइए। 5 में से घटाया तो 38.64, 15 में से घटाया तो 28.64, 25 में से घटाया तो 18.64, 35 में से घटाया तो 8.64, 45 में से घटाया तो 1.36, 55 में से घटाया तो 11.36, 65 में से घटाया तो 21.36, 75 में से घटाया तो 31.36। अब कहोगे ये तो घटाया हमने, नहीं, चाहे माइनस करो, चाहे इसमें से इसे माइनस करो, चाहे इसमें से इसे माइनस करो, आंसर प्लस में ही लिखना है। तो घटाना तो एक्चुअल एक्स में से ही होता है एम को, तो चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लिखना है प्लस में ही। ठीक है? इसके तुरंत बाद इसमें करनी है एफ की मल्टीप्लाई, एफ ये रहा और डीएम ये रहा, करते चले जाइए। 3 × 38.64 115.92, 5 × 28.64 143.20, 8 × 18.64 149.12, 10 × 8.64 तो 86.40, 11 × 1.36 14.96, 13 × 11.36 147.68, 6 × 21.36 तो 128.16, 4 × 31.36 इक्वल टू 125.44, मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल आ गया। ये टोटल आ गया। इससे आप मीन डेविएशन निकाल लीजिए। मीन डेविएशन का फार्मूला है सिग्मा एफडीएम, यानी जो मैंने अभी टोटल लिया है डिवाइड बाय एन, और जब एफ होता है तो एन का टोटल एफ ही होता है। ठीक है? तो एफ का टोटल एन, तो एन कितना है 60, तो 910.88। ठीक है? 60 से डिवाइड किया 15.18, निकल कर आ गया आपका मीन डेविएशन मीडियन के थ्रू। और अब इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो इसे डिवाइड कर दीजिए मीडियन से, जो हमने निकाला है 43.64.348। सेम प्रोसीजर आपका मीन के लिए है। जैसे मीन आया 42.33, 42.33, सेम प्रोसीजर। एक्स है मेरे पास, इस पूरे एक्स में से अब मैं वापस माइनस कर रहा हूं 42.33। देख रहे ना, पहले यहां करा था 43.64 तो ये वैल्यू आ रही थी, अब 42.33 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आ रही है, सीधी सीधी। और फिर अब इन सभी संख्याओं में f की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 37.33 ये आ गया, 5 × 27.33 ये आ गया,
8 इंटू 17.33 ये आ गया। यानी कि इस f की हर वैल्यू की मल्टीप्लाई हम ये dx बार में कर रहे हैं। प्लस माइनस इग्नोर, बार बार बता रहे हैं कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, सीधा मल्टीप्लाई करके टोटल ले लिया और फिर मीन वाला फार्मूला। सबका फार्मूला सेम है, सबका फार्मूला सेम ही है। जो फार्मूला इसका है, इसमें dm था, इसमें x बार है, तो इसमें fdm, इसमें fdx बार, तो टोटल हो गया। इसको डिवाइड करा 60 से 15.36। अब इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो इसे मीन से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है 15.36 डिवाइडेड बाय मीन कितना निकाला हुआ था 42.33, 42.33 डिवाइड कर दिया 0.363 हो गया। अब जेड से निकाल लो, मोड निकाला हमने, मोड ये रहा 45.65, 45.65। जो काम मीन में करा, जो काम मीडियन में करा, वही मोड में करना है। आइए, एक्स ये रहा मेरा, इन सभी वैल्यू में से अब 45.65 माइनस करना है। इसके लिए 43.64 माइनस किया था, यहां पर 42.33 माइनस किया था, यहां पर 45.65, यानी 5 माइनस 45.65, 40.65 15 में से घटाया तो 30.65, 25 में से घटाया तो 25.65, 35 में से घटाया तो 10.65, 45 में से घटाया तो 0.65, 55 में से घटाया तो 9.35 माइनस कर लिया हमने सारे। अब फिर वही कंसेप्ट, अब जो dz आया इसमें फिर f की मल्टीप्लाई, f ये रहा मेरे पास, ठीक है। 40.65 इंटू 3, 5 इंटू 30.5, 8 इंटू 20.65 मल्टीप्लाई कर ली, फिर इसका टोटल ले लिया। काम देखिए बहुत सारा है, मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली इसकी, इसीलिए करी जिससे कि हम आसानी से इसे समझ पाए। मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया था मैंने, उससे आपने पढ़ लिया। उसके बाद अब आप इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप वीडियो को सामने रखिए और थोड़ा थोड़ा अपनी नोटबुक पर सॉल्व करते चले जाइए। कैलकुलेटर साथ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा 909.1 और 909.1 को आपको डिवाइड करना है फिर वापस वही 60 से, क्योंकि मुझे मीन डेविएशन निकालना है मोड से। तो मीन डेविएशन यानी कि FDZ आ गया, डिवाइड कर दिया 15.15। अब 50, तो बेटा इसके बाद हम इसी तरीके से इसका कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। अब कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास भाई, देखिए जैसे इन सभी के कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसको हम डिवाइड किया था मीडियन से, इसको डिवाइड किया था मीन से, इसी तरह से इसको डिवाइड कर देंगे 15.15 को 45.65 से। देख रहे हैं ना, कोएफिशिएंट निकालने के लिए कुछ नया वर्क नहीं करना पड़ता। जो भी हम मीन डेविएशन निकालते हैं, मीडियन के थ्रू निकालते हैं तो मीडियन से डिवाइड कर देते हैं, मीन के थ्रू निकालते हैं तो आंसर को मीन से डिवाइड कर देते हैं, और मोड के थ्रू निकालते हैं तो बेटा मोड से डिवाइड कर देते हैं। अब क्वेश्चन बड़ा है तो समय भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अब ये हुआ मेरा डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए 2 से 3 मिनट में हम इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। अब डायरेक्ट से कितनी मेहनत करनी पड़ी तुम खुद देख सकते हो, शॉर्टकट से करें तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शॉर्टकट में क्या करना है, शॉर्टकट में करना है कि आपको कौन से मेथड से करना है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको मीडियन, मोड और मीन ये तो निकालने पड़ेंगे भाई, ये तो जरूरी है। लेकिन अगर आप सोचिए कि केवल एक मीन से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता, केवल मीडियन से आपको सॉल्व करना होता, या केवल मोड से करना होता, तो कितनी जल्दी सॉल्व होता। देखते हैं इसके स्टेप क्या क्या चाहिए होते मुझे। यानी क्वेश्चन में मेरे पास इससे मैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी पे आता, मीडियन निकालने के लिए CF लेनी पड़ती, मिड वैल्यू लेनी पड़ती, एक्स और एफ की मल्टीप्लाई जो मुझे मीन निकालने के लिए करनी पड़ी। अब क्या काम करना है, जो मीडियन निकल कर आया है, मेरा मीडियन निकल कर आया 43.64। अब इस 43 यानी 43.64 को मैं इस मिड वैल्यू में, यानी कि अगर डिस्क्रीट सीरीज दी होती तो मिड वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इस मिड वैल्यू में देखिए कि इससे कम की वैल्यू और इससे ज्यादा की वैल्यू कितनी है। आइए चेक कराता हूं फटाफट, 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 43.64 यह है 45, तो 45 तो है ज्यादा, 45 तो है ज्यादा, तो यहां से एक लाइन आप खींच दीजिए लास्ट तक। 43.64 से ज्यादा और 43.64 से कम, 45 या इससे ज्यादा है, 35 या इससे कम है। अब देख लीजिए, अब जो मुझे चाहिए एक तो इसके अंदर x और f की मल्टीप्लाई, ये देखो यहां से यहां तक ले लूंगा मैं। एक चाहिए मुझे इसके n, ये हो गए n, ये ज्यादा वाला ऊपर कम वाला। स्टेप देखते हैं फटाफट। ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वाला XF, कम वाला XF। ज्यादा वाला XF ये होता है
कम वाला एक्सएफ ये होता है, यानी ज्यादा वाला एक्सएफ ए और कम वाला एक्सएफ बी, ऐसे ही इनका एन, ज्यादा वाला एफ कम वाला एफ इंटू मीडियन 43.64। मतलब ये ध्यान रखना, ये नहीं कि ज्यादा वाले से मतलब है 43.64 के अकॉर्डिंग हम सीरीज को दो पार्टों में बांट देंगे। एक पार्ट 43.64 से ज्यादा वाला है, एक पार्ट इससे कम वाला है। अब इन दोनों अमाउंट्स को हम एक एक करके कवर करते हैं। क्या है फार्मूले में? ज्यादा वाले अमाउंट का टोटल 3 3 6, 6 और 4 10 और 7 17, 17 और ये हो गया 1810 यानी 1900। इसका टोटल हो गया 1900, यानी कि ज्यादा वाले का टोटल हो गया 1900। अब कम वाले का टोटल 3 और 2 5, 150, 625, 640, इसका टोटल आ गया 640। देख सकते हैं, इससे ज्यादा वाले एक्सएफ का टोटल, कम वाले का टोटल, दोनों का ले लिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी ज्यादा वाले की फ्रीक्वेंसी ये रही 6 और 4 10 और 10 20 30, 4 34, ज्यादा वाले की फ्रीक्वेंसी 34, कम वाले की फ्रीक्वेंसी 10 और 18 और 8 26, कम वाले की फ्रीक्वेंसी 26, मीडियन 43.64 और डिवाइडेड बाय एन जो कि है 60। देख लीजिए फटाफट, आ गया, सॉल्व कर लीजिए। 1900 में से 640 गए, बचे 1240, 34 में से 26 गए, बचे 8 इंटू 4.34, 43.64 और इसकी मल्टीप्लाई कर लो 349.12। आसान है बिल्कुल, देखो ध्यान से पढ़ना, और जब तीनों पढ़ लोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है सेम टू सेम ये है, वैसा ही ये है। अब तीनों कराऊंगा तो समझ में भी आएगा कि हर बारीक पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये माइनस करके 1260 था, इसमें बचे 8, इसकी 43.64 में मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया 349.12। 1260 में से माइनस कर लीजिए अब कैलकुलेटर में 349.12। ठीक है, कहो तो कैलकुलेटर चला लूं मैं, और डिवाइड बाय 60 तो 9110, 910.88 बचा, डिवाइड बाय 60 इक्वल टू 15.18। ये हो गया मेरा मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। अब मीडियन के अलावा आप मीन से निकाल रहे हैं, तो मीन पर पहुंचिए फटाफट। मीन कितना है आपका? 42.33। देखिए हमारी जो क्लास इंटरवल है इसमें 42.33 कहां पड़ेगा? ये देखिए 42.33, ये सब वैल्यू ज्यादा है, ये सब वैल्यू कम है, बिल्कुल सेम टू सेम मीडियन ही तो बढ़ गया भाई। 43.64 में भी ऐसा ही था, ये वैल्यू सारी ज्यादा है, ये सारी वैल्यू कम, तो ये सारी वैल्यू ज्यादा, तो इनका फिर वही मुझे चाहिए, इनका टोटल कर लीजिए। अभी तो टोटल कराया था मैंने, इन सबका टोटल 1900, इन सबका टोटल 1900, इन सबका टोटल वही 640, इनके एफ का टोटल यहां से टोटल किया था अभी हमने 34, और यहां का किया था अभी टोटल हमने 26, सेम टू सेम है देख लो। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई की थी हमने मीडियन की, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 42.33 यानी कि मीन की, डिवाइडेड बाय 60। देख सकते हैं फिर वापस दोनों में से माइनस किया 1260, इसमें बचे 8, 42.33 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 338.64, आ रहा है ना 338.64। 1260 में से इसे घटा दीजिए, 1260 माइनस, क्या करके दिखाऊं, 1260 माइनस 338.64 निकल कर आया था 921.36। सही है, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 60 निकल कर आ गया 15.36। हो गया मीन से, यानी मीन और मीडियन वाला तो बिल्कुल पूरा सेम टू सेम था, केवल मीडियन में मीडियन की वैल्यू, मीन में मीन की वैल्यू। अब मोड निकालें, मोड कितना आ रहा है 45.65। फार्मूला सेम टू सेम है, 45.65 ढूंढिए। लेकिन यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि 45.65 में क्या गड़बड़ हो गई कि भाई 45.65 जो मेरे पास अमाउंट है वो तो यहां से आएगी 45, ये 45 है, तो 45 से 45.65 यानी कि 45 तो इससे कम है और 55 इससे ज्यादा है। करो डिवाइड, टुकड़े कहां से हुए, यहां से होंगे टुकड़े, उसके टुकड़े यहां हुए थे, इसके टुकड़े यहां होंगे। 45 से ज्यादा, 45.65 से ज्यादा, तो 65 से ज्यादा ये और उससे कम ये वाली, कम और ज्यादा। अब इससे दो जगह हो गए, अब इसके अंदर ये 3 और ये 4, मतलब ये 5 हो गई, और ये इसके अंदर ये। अब देख लीजिए आप फिर दोबारा से, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है, यानी कि अब ज्यादा वालों का टोटल यहां से ले लीजिए, 3 और 3 6 और 7 13, 1405। ऊपर का टोटल ले लीजिए, 4 3 7 2 9 9
और 995, देखिए 4 3 7 2 9, 950, 950 प्लस 95, 950 ये हो गया, प्लस 95 प्लस 75 प्लस 15 इक्वल टू 1135। ये देखिए पहले ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस करिए। ज्यादा कम से मतलब नहीं है, 45.65 से ज्यादा वाला टोटल और फिर उससे कम वाला टोटल। कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी ये रिंग 6 4 10 और 13 23। ज्यादा वाले की फ्रीक्वेंसी है 23 और कम वाले की फ्रीक्वेंसी है ज्यादा। देखो कितने हो गई, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 20 37। ये हो गई 37 और मल्टीप्लाई किसकी होगी, मोड की। मोड कितना निकला था 45.65, ये लो 45.65 और n 60। भाई n तो फ्रीक्वेंसी है ये मेरे पास 60। अब देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं, केवल हमें मीन मोड मीडियन के बेस पर चेक करना है। मीन 42.3 है, सीधा मिड वैल्यू जो हमारा x है इस पर देखना है। x यानी कि यहां से देखेंगे ये ज्यादा वैल्यूज हैं, ये कम वैल्यूज हैं, टुकड़े कर दिए। मीडियन में भी ऐसे टुकड़े कर दिए। मोड में 45.65 है, तो 45.65 में तो 45 तो कम है, तो इधर के सारे कम है, इधर के सारे ज्यादा हैं। तो जो ज्यादा है उनका एक्सएफ का टोटल, जो कम है उनके एक्सएफ का टोटल, जो ज्यादा है उनके एफ का टोटल, जो कम है उनके एफ का टोटल। ठीक है, इनटू जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई मीन निकाल लेते तो मीन की मल्टीप्लाई, मीडियन निकाल लेते तो मीडियन की मल्टीप्लाई, मोड निकाल रहे हो तो मोड की मल्टीप्लाई। फार्मूले में तीनों में लिखा हुआ है, अलग अलग है ना। एक यहां तक सॉल्व है, एक यहां तक सॉल्व है, एक यहां तक सॉल्व है, तीनों अलग अलग। आप समझ सकते हैं कि भाई कौन से कहां से लिया है हमने, कोई डाउट तो है ही नहीं। और ज्यादा क्लियर कर लो, ये तो हो गया तुम्हारे पास मीडियन, ये तुम्हारे पास हो गया मीन, और ये तुम्हारे पास पूरा हो गया मोड। तीनों अलग अलग हिस्से में कर दिया हमने। वो देखने में तो नाम लग रहा है अरे सिग्मा है, अरे कुछ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एफ एक्स की ज्यादा वाली, एफ एक्स की कम वाली, एफ एक्स का मतलब खाली एफ बड़ा वाला, एफ छोटा वाला इंटू जेड। अब सॉल्यूशन कर लो। 1405 माइनस 1335, 1405 माइनस 1335, सॉरी 13 नहीं 1135, 1405 माइनस 1135, 1405 माइनस 1135, ये हो गया 270। ठीक है, अब इधर देखो, इस पर ध्यान दीजिए, यहां मिस्टेक हो जाएगी। ये 23 कम है और 37 है ज्यादा, यानी माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का एक यहां बचेगा, एक माइनस यहां हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। और 37 में से माइनस कर लीजिए 23, तो 37 माइनस 23, 37 माइनस 23, ये बच गए 14। 14 में मल्टीप्लाई कर लो इंटू 45.65, मल्टीप्लाई करके आ गया ये 639, 639.1, 639.1। इसमें ऐड करो 270, तो ये निकल कर आ गया 909.1, और इसको डिवाइड करो 60 से, तो ये निकल कर आ गया 15.15 या 15.16 तक भी लिख सकते थे इसको हम। वैसे 15.15 ही हमारा यहां आ रहा है, 15.15 उसके बाद वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो 15.15। अब सारे आंसर मैच कर सकते हो, तुरंत तुरंत मिल रहे थे। इसका निकाला 15.18, देखो 15.18, इसका निकाला 15.36, ये निकलो 15.36, मोड का निकाला 15.15, देखो मोड का आ गया 15.15। यानी शॉर्टकट से कर लो चाहे डायरेक्ट से कर लो, और जब पॉइंटों में हो तो भैया डायरेक्ट तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। देखो ना, तो ये करना पड़े, ये सब कोई कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट मैं यहीं से सॉल्व करके आ गया। जो फार्मूला आपने यहां लगा रहा है इसमें कोई ज्यादा नहीं लगाया है मैंने, बहुत छोटा सा फार्मूला लगाया है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट से कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। ये तो मैंने डायरेक्टली तुम्हें बता दिया है, वरना इन्हें करने में पूरा आधा घंटा लगा है सारी कैलकुलेशंस में अलग से सेपरेट। तो इसको समझें, तरीके से करें, दोनों तरीके से। एक बार दोनों तरीके से करें, एक तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमें किसमें कितना समय लग रहा है, फिर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाता है। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस हम करते नहीं, हमें पता है ऐसा होगा, लेकिन बेटा बिना सॉल्व किए वो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हमारा मीन डेविएशन इंडिविजुअल वाला हमने पहले वीडियो में कराया था, फिर हमने डिस्क्रीट का कराया, आज मैंने कंटिन्यूअस का, और सभी में तीनों तरीके से कराया, मीन मोड मीडियन से कराया और डायरेक्ट और शॉर्टकट से कराया।
हर स्टेप को यूज किया कि किसी के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।